दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी का श्रवण करा रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि माँ बाप के बुरे और अच्छे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। आइए जानते हैं दो भाइयों की कहानी। दोस्तों, एक बार एक राजा हुआ करता। उस राजा की दो रानियां थी। घर में बड़ी रानी की ही मर्जी चलती थी। छोटी रानी की हमेशा अवहेलना की जाती। राजा भी छोटी रानी से उदासीन रहा करते। छोटी रानी के दिन अत्यंत कष्ट में बीत रहे थे। छोटी रानी के दो पुत्र मोहन और बसंत राजा अपने दोनों बेटों का भी ख्याल नहीं रखते। दोनों को ना तो अच्छा भोजन मिलता था और ना ही अच्छे वस्त्र। बड़ी माँ की जली कटी बातें भी उन्हें सुननी पड़ती थी। छोटी रानी सब देखती और यह सब सहती रहती थी। पर बड़ी रानी को इससे भी संतोष नहीं। वह हमेशा छोटी रानी को नीचा दिखाने की चेष्टा करती रहती। एक दिन क्या हुआ कि दोनों रानियां नदी में स्नान करने के लिए कही। बड़ी रानी ने छोटी रानी को अत्यंत प्यार से कहा कि आओ तुम्हारे सिर में साबुन लगा दो। साबुन लगाते लगाते उसने चुपके से एक दवा की टिकिया उसके माथे पर लगा दी। दुखियारी छोटी रानी देखते ही देखते एक तोता बनकर टीटी करती हुई उड़ गई। घर आकर बड़ी रानी ने कहा कि छोटी रानी तो नदी में डूब गई। राजा ने सही से विश्वास कर लिया। मानो राजभवन की लक्ष्मी चली राजभवन में अंधकार फैल गया। छोटी रानी के दोनों पुत्र मोहन और बसंत के दुख की कोई सीमा नहीं। उधर तोता बनी रानी उड़ती उड़ती एक राजा की राजभवन में जा बैठी। राजा की एक सुंदर बेटी वह बोली, पिताजी मैं उस सोने को तोते को लूंगी। राजा के आदेश से उस तोते को पकड़ लिया गया और एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उधर बड़ी रानी को 3 पुत्र हुई, लेकिन यह क्या सभी पुत्र अत्यंत दुबले पतले। ऐसा लगता था मानो फूंक देने से भी उड़ जाएंगे। बड़ी रानी का तो रो रो कर बुरा हाल। वह बड़े जतन के साथ अपने पुत्रों का पालन करती। वह उन्हें पकवान खिलाती, लेकिन वे मोटे नहीं हो पा रहे। दूसरी ओर बड़ी रानी छोटी रानी के पुत्रों को ठीक से खाना भी नहीं खिलाती, फिर भी वे मोटे ताजे थे। यह देखकर वह और कुट जाती। एक दिन क्या हुआ कि जब मोहन और बसंत पाठशाला से पढ़कर लौटे तो देखा कि उनकी बड़ी माँ रणचंडी बनी। उसने उन्हें देखते ही गालियों की बौछार शुरू कर दी। गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी, उन्हें मारने लगी, सामानों को फेंकना शुरू कर दिया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वे दौड़े दौड़े आए और उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया? रानी गुस्से से थरथर कांपती हुई बोली, मेरी सौतन के ये दोनों पुत्र जब देखो मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, गालियां देते हैं। जब तक मैं इनके खून से मैं स्नान नहीं कर लूं मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। राजा ने कहा कि ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने जल्लाद को बुलाया और आदेश दिया कि इन दोनों भाइयों को मारकर इनका खून लाकर बड़ी रानी को दो। मोहन और बसंत का तो रो रो कर बुरा हाल, पर जल्लाद को तो राजा के आदेश का पालन करना था। सो उनके हाथ पैरों को रस्सियों से बांधकर बलि देने के लिए वह ले जाने लगा। मोहन बसंत के चित्कार को सुनने वाला वहां कोई नहीं। जल्लाद मोहन बसंत को एक जंगल में ले गया। वहां उसके वस्त्र उसने उतरवा लिए और पेड़ की छाल उन्हें पहना दी। मोहन बोला, भाई हमारे भाग्य में यही लिखा था। जल्लाद के हाथ पैर खोल दिए और कहा कि राजा की आज्ञा है। राजपुत्र क्या करता मुझे माननी ही थी, पर तुम लोगों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है। तुम्हारा खून मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे नसीब में जो लिखा है वही होगा। तुम चादर ओढ़ लो और इस जंगल से निकल जाओ। कोई तुम्हें राजपुत्र के रूप में पहचान नहीं पाएगा। यह कहकर उसने उन्हें जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बता दिया और खुद राजभवन की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने कुत्ते एवं सियार को मारा और उसका खून बड़ी रानी को दे दिया। खून पाकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। उसने उस खून से स्नान किया और खिलखिलाती हुई अपने पुत्रों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया और खुद भी खाया।
मोहन और बसंत दोनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़े, चलते चलते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बसंत ने कहा, भाई बहुत प्यास लगी, हम लोग इतनी दूर तक चलकर आए हैं। प्यास के कारण मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया है। मोहन ने कहा, ठीक है, तुम यही प्रतीक्षा करो, मैं देखता हूँ कि आसपास कहीं पानी है या नहीं। मोहन पानी की तलाश में चला। एक जगह उसे एक तालाब दिखाई दिया, लेकिन समस्या यह थी कि पानी लेकर जाए कैसे। उसे अपनी चादर का ख्याल आया, अगर चादर को पानी में अच्छी तरह भिगोकर ले जाया जाए तो बसंत की प्यास मिट सकती। यह सोचकर वह तालाब में उतरा। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उस राज्य के राजा का अचानक देहांत हो गया। राजा की कोई संतान नहीं थी। समस्या उत्पन्न हुई कि राज सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन को तो खाली नहीं रखा जा सकता। इस पर काफी विमर्श हुआ। अंत में मंत्रियों एवं प्रजा ने मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बैठाया जाए। योजना के अनुसार एक सफेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इस प्रकार इस क्रम में वह उस तालाब के पास पहुंचा जहां मोहन अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था। मोहन के माथे पर राज तिलक देखते ही सफेद हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ा और सिंहासन पर बैठा दिया। मोहन बसंत बसंत पुकारने लगा, पर सब बेकार। सफेद हाथी मोहन को लेकर तेजी से नगर की ओर चल पड़ा। उधर बसंत पेड़ के नीचे बैठा भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो डर के मारे वह रोने लगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया। रात हुई तो रो रोकर वह वहीं सो गया। दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजरा। बसंत को उस हाल में देखकर उसे बड़ी दया आई। उसने उसे गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। उधर सफेद हाथी मोहन को लेकर उस राज्य की प्रजा के समक्ष उपस्थित हुआ। सभी ने नए राजा का स्वागत किया। मोहन को राज सिंहासन पर बिठाया गया और राजतिलक कर दिया गया। मोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसे रह रहकर अपने भाई बसंत की बहुत याद आ रही। समय बीतने लगा। मोहन ने परिस्थिति से समझौता कर लिया। वह कुशलता पूर्वक राजकाज संभालने लगा। अब उसे किसी भी चीज का अभाव नहीं। उधर बसंत जंगल में सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहा था। वह रोज हवन के लिए जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता, पूजा के लिए फूल तोड़ कर लाता और जंगल के कंदमूल खाकर अपना पेट भरता था। कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करता। इधर मोहन और बसंत के पिता पर दैवीय आपदा आई। उनका सारा राज्य नष्ट हो गया। राजा सबको छोड़ छाड़ कर अज्ञातवास को चले गए। बड़ी रानी की दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की नौबत आ गई, परंतु उसके कटे फटे गंदे कपड़ों को देखकर लोग भी उसे दुत्कार देते। एक दिन दुखी होकर बड़ी रानी अपने तीनों पुत्रों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहरों में तीनों पुत्र बह गए। रानी ने अपने पुत्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, पर सब बह गए। रानी दुखी होकर समुद्र में कूद पड़ी। उधर राजा की बेटी ललिता अब बड़ी हो गई। अपनी रूपवती कन्या के लिए राजा योग्य वर की तलाश कर रहे थे, पर पैसा भी उन्हें मिल नहीं रहा। तब रानी से परामर्श कर उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा में अनेक राज्यों के राजपुत्र उपस्थित हुए। राजा ने घोषणा की कि सारे राजपुत्र अपने आसन पर बैठेंगे और ललिता हाथ में माला लेकर सभी के सामने से गुजरेगी। जो राजकुमार उसे पसंद आएगा उसी के गले में वह वरमाला डालेगी। इधर ललिता ने स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरंभ किया। बालों का जूड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया, फिर तोता बनी रानी से पूछा, और मुझे क्या चाहिए? तोते ने कहा, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो पावों में सोने की पायल पहन, इससे रुनझुन की बहुत मधुर आवाज आती है। ललिता ने सोने की पायल पहन ली। फिर पूछा, बोलो और क्या करना चाहिए?
मुझे तोते ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जरी वाली साड़ी पहनती। तोते की बात सुनकर ललिता ने सोने की जरी वाली साड़ी पहनी। फिर तोते ने कहा, अब तुम हीरे का हार पहन लो, बहुत सुंदर लगोगी। ललिता ने हीरे का हार पहन लिया। फिर पूछा, अब तोते ने कहा कि कानों में जड़ाओं, कर्ण फूल और मांग में हीरे का टीका पहनने से ही नारी का श्रृंगार पूरा होता है। ललिता ने सारी चीजें पहन ली। तब तोते ने कहा, सब तो हुआ, पर गज मुक्ता न होने से श्रृंगार तो पूरा होगा ही। तुम्हारे पास तो गज मुक्ता है ही नहीं। अगर स्वयं में आए हुए राजकुमारों में से कोई गजमुक्ता ला दे तो समझना वही तुम्हारे योग्य भर है। यह सुनकर ललिता ने सारे साज श्रृंगार उतार दिए और घोषणा करवा दी कि जो राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लाएगा उसी से वह विवाह करेंगी। घोषणा सुनते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारों ने सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती। समुद्र के किनारे पाए जाने वाले किसी किसी हाथी में ही गजमुक्ता होती है। अतः सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही हाथियों के एक झुंड ने उन पर धावा बोल दिया, जिस कारण अनेक राजपुत्रों के हाथ पैर टूट गए, अनेक घायल हो गए और इस तरह सब हताश निराश होकर वापस लौट गए। कुछ ही दिनों बाद यह समाचार मिला मोहन बने राजा के कानों तक पहुंचा। उसे राजपुत्रों की दुर्दशा पर दया आई और ललिता के आचरण पर अत्यंत क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि वह ललिता के अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसने ललिता के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। ललिता के पिता की पराजय हुई। मोहन बने राजा ने ललिता को बंदी बना लिया। उधर वसंत सन्यासी की कुटिया में दिन बिता रहा था। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें एक गुल और एक बुलबुल रहा करती थी। एक दिन दुखी होकर बसंत उसी पेड़ के नीचे बैठा। तब उसने उस गुल और बुलबुल को बातचीत करते हुए सुना। गुल ने स्वयंवर की सारी घटनाएं बुलबुल को सुनाई। फिर बोले कि कौन जानता है कि इसका क्या परिणाम होगा। बुलबुल ने कहा कि खीर सागर के किनारे एक दूध पहाड़ से खीर सागर में दूध गिरता है। उस खीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है। उसी के सिर में गजमुक्ता है। गुल ने पूछा, लेकिन वहां पहुंचेगा कौन? बुलबुल ने कहा, कोई साहसी राजपूत ही वहां पहुंच पाएगा। सारी बातें सुनने के बाद बसंत ने उससे पूछा कि मैं गजमुक्ता लेने जाऊंगा, इस कार्य में तुम दोनों मेरी कुछ सहायता करोगे? गुल और बुलबुल ने उससे कहा, जरूर, लेकिन तुम पहले सन्यासी के पास जाकर उसका त्रिशूल लेकर आओ। फिर शैमल के पेड़ के पास जाकर राजपुत्र के वस्त्र मांगो, सारी चीजों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। बसंत ने सन्यासी को साथ लिया। शैमल के पेड़ से राज वस्त्र प्राप्त किए और उन्हें पहनकर समुद्र की ओर चल पड़ा। खीर सागर पहुंचकर उसने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह सफेद एक हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गजमुक्ता की रोशनी से चारों ओर उजाला फैला हुआ है। बसंत उस सफेद हाथी की पीठ पर कूदा। जैसे उसने सफेद हाथी के सिर पर त्रिशूल को रखा, वैसे ही सागर, स्वर्ण कमल, सफेद हाथ सब गायब हो गए। वहां केवल एक कमल का फूल खिला हुआ और उसके अंदर गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज में कमल के फूल ने पूछा, निश्चय तुम राजपुत्र हो, कौन सा राज्य है तुम्हारा? बसंत ने कहा, मैं राजपुत्र नहीं, एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूँ। ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रखो। ललिता के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। बसंत खीर सागर के बालू पर चलता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ी, हम लोगों को भी साथ ले चलो। भाई वह भी चक्काचौंध होकर चारों ओर देखने लगा।
उसे आसपास कोई भी नहीं दिखा। वह आगे बढ़ा तो फिर वैसी ही आवाज आई। उसने गौर से बालू को देखा तो उसे लगा कि उसके पैर के पास बालू के अंदर से आवाज आ रही। उसने त्रिशूल से वहां का बालू हटाया तो देखा कि वहां 3 सोने की मछलियां थी। वह अपने साथ लेकर चल पड़ा। इधर मोहन बना राजा शिकार खेलने निकला। एक दिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसके हाथ एक भी शिकार नहीं आया। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि वह अपने भाई वसंत को इसी पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लाने गया था और फिर एक हाथी उसे एक राज्य में ले गया। फिर वह कभी इस जगह लौटकर नहीं आ सका था। बसंत का क्या हुआ? वह कहाँ गया होगा? क्या वह जीवित होगा? यह सोचकर वह रो पड़ा। राजभवन ने भवन में लौटने के बाद भी वह केवल बसंत के बारे में सोचता रहता। बसंत गजमुक्ता लेकर ललिता के राज्य में गया तो वहां उसे पता चला कि मोहन राजा ललिता को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया है। बसंत सीधा मोहन राजा के राजभवन में पहुंचा। राजा के अंग रक्षकों को 3 सोने की मछलियां देकर कहा कि अपने राजा से कहो कि ललिता को छोड़ दे। लेकिन मोहन राजा तो अपने भाई के शोक में डूबा अपने कमरे का दरवाजा बंद अंदर बैठा हुआ। राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में बसंत 7 दिनों तक हाथ में दसूरा हाथ लिए सिर पर गजमुक्ता रखे राजमहल के सामने बैठा रहा। 8वें दिन मोहन राजा थोड़ी सामान्य हुए तो दासियां सोने की मछलियां को काटने बैठी। लेकिन आश्चर्य, मछलियां बोल उठी कि हमें न काटो, हम राजा के भाई हैं। अंगरक्षकों ने जब मोहन राजा को बसंत की बात बताई तो वे स्वयं राजभवन से बाहर आए। वहां अपने भाई बसंत को देखा तो दौड़कर उसे अपने गले लगा लिया। तभी वे दासियां उन बोलने वाली सोने की मछलियों को लेकर राजा के पास पहुंची। लेकिन आश्चर्य की मोहन राजा के हाथ लगाते ही तीनों मछलियां 3 मनुष्यों में बदल गई। उन्हें देखते ही वे पहचान गए, वे बड़ी रानी के पुत्र थे। मोहन बसंत ने बड़ी रानी और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें उनसे सुनी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। 5 भाई आनंद पूर्वक राजभवन में रहने लगे। मोहन राजा अपने भाई वसंत के विवाह की तैयारियां करने लगा। उसने ललिता के पिता के पास समाचार भेजा कि उन्हें मुक्त किया जा रहा। पिंजरे के तोते ने ललिता को खुशखबरी दी, गजमुक्ता लेकर राज आ गया है। ललिता बोली, जानती हूँ। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आई और उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि गजमुक्ता लाने वाला राजपुत्र राजा मोहन के भाई है। ललिता बहुत खुश हुई। उसने तय किया कि वह अपने प्रिय तोते को आज अपने हाथों से स्नान कराएगी। उसने गाय के दूध में कच्ची हल्दी को पीसकर दूध में मिलाया और उससे तोते को स्नान कराने लग गया। ललिता के हाथ से तोते के माथे की दवाई पूछ गई। देखते देखते तोता एक सुंदर नारी बन गया। ललिता ने आश्चर्य से पूछा कि तुम कौन हो, परी हो या देवी? वह बोली, मैं राजरानी, मोहन और वसंत मेरे ही बेटे हैं। उसके बाद उसने अपने साथ घटी सारी बातों को उसे बता दिया। अगले दिन ललिता के साथ बसंत का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विदाई के समय ललिता ने अपने पिता से कहा कि मैं पालकी में अकेली ही जाऊंगी। पिता ने पूछा कि यह क्या बात हुई? ललिता बोली, मैंने प्रण लिया है कि सुबह प्रार्थना के समय अकेली रहूं। पिता बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। सभी से विदा लेकर ललिता सुंदर पालकी में बैठ गई। उसने चुपके से छोटी रानी को अपनी पालकी में बिठा लिया। बसंत भी अपनी पालकी में बैठ गया। मोहन राजा के महल के पास जब पालकी रुकी तब उससे ललिता के अलावा एक अपूर्व सुंदरी नारी भी उतरी। सब उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे। उसने पालकी से उतरते ही पूछा, कहाँ है मेरे मोहन वसंत? मेरे पास आओ। माँ की पुकार सुनकर मोहन वसंत दौड़ कर आए और उससे लिपट गए। बड़ी रानी के 3 पुत्र भी दौड़कर वहां पहुंच गए। इस सुखद समाचार को सुनकर थोड़े दिनों बाद राजा भी लौट आई। इस प्रकार छोटी रानी के दुखों का अंत हुआ।
सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।